हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे ही आपका नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए का रिज़ल्ट आ चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनको फिर से अब एग्ज़ाम के लिए और नई वैकेंसी के लिए उम्मीद लग गई है कि कब वैकेंसी आएगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, ये सब चीज़ें। तो सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका जो भी एडमिट कार्ड के लिए जो भी चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम के लिए लगभग क्या डेट हो सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग और अच्छे से देखिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न आपका होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी लोग नए हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का जो बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो या नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और बात करते हैं अलग अलग सभी चीज़ों पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन की बात करें नेवी, एसएसआर, डबल ए और एमआर, तो आपका तीनों का एप्लीकेशन एक साथ ही आएगा। जैसे कि आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होता है उससे 15 दिनों पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका लगभग जो आउट होने की डेट होगी, नोटिफिकेशन आउट होने की, वो होगी मिड मई में, मतलब मई के बीचों बीच, मई के 20 तक आपका जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन बिगिन की तो आपका जून के शुरुआत में और उस पूरे महीने में 15-20 दिनों का जो भी समय वो लोग लेते हैं तीनों को अप्लाई करने के लिए, यानी आपका एसएसआर, डबल ए और एमआर तीनों को साथ में अप्लाई करना होगा आपको। और जो भी डिटेल्स होंगी, अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी साथ में ही आपको करना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेट की बात करें तो आपका आउट होने की डेट है मिड मई और आपका ऑनलाइन बिगिन होने की, शुरुआत होने की डेट है जून 2019, यानी जून में आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन होना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्राइटेरिया की तरफ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेवी एसएसआर के बारे में। दोस्तों, नेवी एसएसआर के लिए अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो देखिए 1/2/1999, ठीक है, 1/2/1999 से ले करके 1/1/2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप एलिजिबल हो नेवी एसएसआर के लिए, ठीक है। हो सकता है आपका ये जो डेट है ना, डेट मान लो कि हो सकता है ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन जो आपका मंथ और ईयर होगा वो यही होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कमेंट करने की बजाय कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करता है कि नहीं, या फिर इसके बीच में है या फिर इसके बराबर है कि नहीं। अगर है तो फिर आप एलिजिबल हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की, तो आपका होना चाहिए आईएससी, ठीक है। और आपका उसमें होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज मायने नहीं रखता है एसएसआर के लिए, सब कुछ क्राइटेरिया क्लियर कर दिया गया है। यानी आपका कितना भी परसेंट है आपको फ़ी पे करना है और आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं हम डबल ए की ओर। दोस्तों, नेवी डबल ए की बात की जाए तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपका 1/2/2000 से ले करके 1/1/2003, यानी इन दोनों के बीच में अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ तो आप एलिजिबल हो नेवी डबल ए के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप अपना डेट मिला सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ को इससे मैच करा सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वालिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 60% मिनिमम। अगर 60% है आपका इंटरमीडिएट में तभी आप अप्लाई कर सकते हो नेवी डबल ए के लिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप अपना देख सकते हो कि आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये है, और 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो नेवी डबल ए के लिए, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। अब दोस्तों, हमारा है नेवी एमआर। नेवी एमआर की बात करते हैं तो 1/4/1999, ठीक है, 1/4/1999 से लेकर के 1/4/2003 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकते हो, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे नेवी एमआर के लिए और अगली बार और भी संख्या बढ़ने के चांसेस हैं। तो ठीक है, तो अगर आप हो इन दोनों के बीच में तो आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो नेवी एमआर के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन के लिए तो आपको ये तो पता ही होगा, आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड से। ये बोर्ड मायने नहीं रखता है, आप
कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, BSCB हो या फिर किसी और स्टेट का हो, जो भी बोर्ड हो उससे आप क्वालिफाई हो 10th, और आपकी परसेंटेज कोई भी वहीं से, मतलब आप 3rd डिवीज़न हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के लिए, तो इस बार की वैकेंसी से इतना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि जून में आपका मिड मई तक आपका जो है एप्लीकेशन आउट हो जाएगा, और जून से आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा, मान लो अगर जून में 20-25 जून तक अप्लाई होता है, ठीक है, ऑनलाइन, जैसा कि दिसंबर में हुआ था, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपका होता है तो फिर भी 1 या 2 महीने, यानी कि आपका लगभग जुलाई अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा नेवी की तरफ से। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी चीज़ें गड़बड़ नहीं होती है, तो फिर आपका अगस्त और सितंबर 2019 में इन्हीं बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा इंडियन नेवी SSR AA और MR के लिए, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिर से एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स, कुछ क्या बहुत सारे होंगे जो कि पहली बार नेवी SSR AA और MR का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वालिफिकेशन बताया आपके लिए कि एडमिट कार्ड के लिए AA जो है आपको मिनिमम 60% होगा तभी एडमिट कार्ड देगा। ठीक है, इंडियन नेवी AA में आपको 60% मिनिमम होने पे ही एडमिट कार्ड देगा। ठीक है, इतना आप क्लियर रखो। 12th में आपका 60% या इससे अबव होना चाहिए। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं SSR और MR की कंबाइंड में। ठीक है, अब इस बार से आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये क्लियर कर देगा कि इस बार जो वैकेंसी आई थी उसमें सबका एडमिट कार्ड आया। जैसा कि SSR और MR में पहले क्या होता था कि एक स्टेट से लोग अप्लाई करते थे, और जो हायर परसेंटेज वाले थे, यानी कि जिनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स थे 82, 85, 90 के आसपास, उन लोगों का ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता था, या फिर उन लोगों को ही एडमिट कार्ड दिया जाता था और एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता था। लेकिन जो इस बार वैकेंसी आई उसमें क्या किया गया, ये सब कुछ हटा दिया गया, ये क्राइटेरिया, और अब सिर्फ SSR और MR में आपको अप्लाई करना है। आपको जो फ़ी है, जो भी 200 रुपये 250 रुपये की फ़ी है, वो आपको देना है। और जो लोग भी फ़ी देंगे, पेमेंट करेंगे अच्छे से और फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप पास हो SSR के लिए 12th और MR के लिए 10th, तो आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अपने मन में नहीं रखना है। अपना डाउट हो अगर एडमिट कार्ड के लिए कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कंफर्म रहो, ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप पास हो तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो अगर आप एडमिट कार्ड की वजह से प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसा मत करो, अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग, और प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में जो आपका घाटा ही है, ठीक है, लॉस आपका ही होगा। क्यों? देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, तो क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार एग्जाम में टफ आता है, प्रैक्टिस सेट तो ईजी है, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका मनोबल जो है वो गिर जाता है और गिरा ही रहता है, वो कभी मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर मोटिवेशन लाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई ना तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब चीज़ों को ईजी लेते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है और ना लो कॉन्फिडेंस अच्छा है। आपका बिल्कुल अपने अंदर वो चीज़ होना चाहिए, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ होना चाहिए कि अगर मेरी स्ट्रेंथ है और मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं लानी है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी नहीं लाना है, और ये भी नहीं लाना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अपनी मेरिट पे रहना है। तो आप एक चीज़ आप समझ लो कि प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और उससे अच्छी चीज़ एक मैं बता देता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेट पे भरोसा ना हो तो आप क्या करो, नेवी की वेबसाइट पे जाओ और सैम्पल पेपर जो है वहाँ पे सैम्पल पेपर नेवी ने जो दिया है उसको आप एक बार ओपन करो और देखो, डाउनलोड करके उस PDF को देखो कि उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। वो तो नेवी ने सेट किया है ना, तो उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और कैसा आएगा। ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरह से एनालाइज करो कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। देखिए, अब देखिए,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा, आपका अप्लाई ऑनलाइन होगा, तब हम पढ़ाई करेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो सोचते हैं कि अप्लाई कर लेने के बाद अच्छे से पढ़ेंगे। अप्लाई हो जाने के बाद सोचते हैं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा तो टाइम होगा मेरे पास, इतने में आपका टाइम निकल जाएगा मेरे भाई। तो अभी से आप शुरू कर दो अपनी पढ़ाई को, अच्छे से उस पर ध्यान दो और तभी आप कर सकते हो। अभी से अगर तैयारी शुरू करते हो तो आप उस टाइम तक बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओगे और प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पे भी, तो आप लोग इससे भी पढ़ाई कर सकते हो। आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको इतना अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और वैसे भी आप कोचिंग भी जाते हो तो आपको टाइम देना ही पड़ता है। तो दोस्तों विश्वास करो, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब से। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किया है जो कि मुझसे अभी टच में हैं और मुझसे बात करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, अपने अंदर मोटिवेशन रखो, आप कुछ भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप लोग सब कुछ करके, और अगर आप फेल हो गए हो इस बार तो फिर से तैयारी में जुट जाओ, और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप भी तैयारी में जुट जाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है, यूट्यूब से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है बताना, आपको सही राय देना, बाकी आपके ऊपर आपकी थॉट्स हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये आप देख सकते हो खुद का। बाकी मुझे ये सब चीज़ें क्लियर करनी थी, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आप लोग बोलोगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बना दो, AA और SSR के लिए भी और प्लस में MR के लिए भी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा अच्छे से और एक ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग कमेंट करके और मुझे बता देना कि हाँ सर मुझे चाहिए वीडियो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद जरूर आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और हाँ, अब नई वैकेंसीज आने वाली हैं तो नई शुरुआत हम लोग अनअकैडमी पे भी करते हैं साथ में, तो आप लोग आओ ज्वाइन करो मुझे अनअकैडमी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो और अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, खुश रहो, मोटिवेटेड रहो और इस चैनल पे बने रहो। धन्यवाद।